हेलो बच्चों, आज हम पाठ्य पुस्तक हिंदी कक्षा 7 की वसंत भाग 2 पाठ 1 हम पंछी उन्मुक्त गगन के कविता पढ़ने वाले हैं। इसकी व्याख्या करेंगे, हर एक पैरा को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। कविता शुरू करते हैं। हम पंछी उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे, अर्थात हम पंछी मतलब पक्षी, पंछी से अर्थ है यहाँ पर पक्षी, उन्मुक्त गगन के पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पक्षी यहाँ पर कहना चाहते हैं कि हम पंछी गगन में रहने के लिए हैं, हम पिंजरबद्ध ना गा पाएंगे। पिंजरबद्ध का अर्थ है यहाँ पर पिंजरे में बंद, ना गा पाएंगे ना रह पाएंगे। आगे है, कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे। यहाँ कवि कहना चाहते हैं कि कनक तितलियों से टकराकर पुलकित पंख टूट जाएंगे, अर्थात कनक मतलब सोने के पिंजरे में क्यों ना हम पक्षियों को रख दें, वो क्या होगा कि उनका दम घुटकर उनके पंख टूट जाएंगे। हम बहता जल पीने वाले मर जाएंगे भूखे प्यासे। अब हम सोने के पिंजरे में पक्षियों को नहीं रख सकते हैं, क्यों? क्योंकि पक्षी तो उड़ने के लिए बने हैं, इसलिए उनको उड़ने देना चाहिए, ना कि पिंजरों में बंद रखना चाहिए। कहीं भली है कटुक निबोरी कनक कटोरी की मैदा से। यहाँ कहना चाहते हैं कि हमें कनक की कटोरी में, सोने की कटोरी में क्यों ना दाना दो, हम नहीं खा पाएंगे, चाहे हमें कटुक निबोरी ही खानी है। इसमें यहाँ कहना चाहते हैं कि सोने की कटोरी से हमारा पेट नहीं भरेगा, हमें आसमान में उड़ना है, खुद से अपना भोजन ग्रहण करना है, चाहे हम कटुक निबोरी ही क्यों ना खाएं खुद से। आगे लिखा है, आगे कवि कह रहे हैं, श्रवण श्रृंखला के बंधन में अपनी गति उड़ान सब भूले। यहाँ कहना चाहते हैं कि कवि पिंजरे में बंद रहकर अपनी उड़ान भी सभी भूल जाते हैं, अपनी गति भूल जाते हैं। बस सपनों में देख रहे हैं तरु की फुगनी पर के झूले। अब पिंजरों में रहकर हम सिर्फ सपनों में ही अपनी उड़ान देख रहे हैं। जो हम डाली पर झूलते हैं, पक्षी जब डाली पर बैठे होते हैं, जब वो हवा से डाली हिलती है तो पक्षी भी उसमें झूला झूलते हैं, पर ये सब अब हमारे सपने ही रह गए हैं। आगे कवि कहते हैं, ऐसे थे अरमान की उड़ते नीले नभ की सीमा पाने। कवि कह रहे हैं, अर्थात हमारे अरमान थे उड़ने के, पर नीला नभ छूने की तो सिर्फ अरमान ही रह गए हैं। हम नीला नभ पाना चाहते हैं, छूना चाहते हैं। नभ मतलब आकाश। लाल किरण सी चोंच खोल चुगते तारक अनार के दाने। यहाँ कवि कहना चाहते हैं, अर्थात लाल किरण सी चोंच खोलकर, अपनी चोंच खोलकर चुगते तारक दाने। तारक अनार से कहा जाता है, मतलब यहाँ पक्षी सोच रहे हैं तारों को अनार के समान समझकर उन तक जाना चाहते हैं, पहुँचना चाहते हैं, और उनकी इच्छा है तारों को प्राप्त करने की, तारों को छूने की उनकी इच्छा है। आगे कवि कहते हैं, होती सीमाहीन क्षितिज से इन पंखों की होड़ होड़ी होड़ा होड़ी, या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। अर्थात या तो हम, पक्षी कहना चाहते हैं, या तो हम नीला आसमान छू लेते, क्षितिज छू लेते। क्षितिज मतलब आसमान, सीमाहीन आसमान जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। आकाश, धरती से लेकर आकाश तक की सीमा या तो हम छू लेते
या तो क्षितिज मिलन बन जाता या तंती सांसों की डोरी। इसमें पक्षी कहना चाहते हैं अपनी बात कि या तो हम आसमान को छू लेते जो सीमाहीन है, जहाँ उसका अंत है, या तो तंती सांसों की डोरी, या तो हमारी मृत्यु हो जाती, या तो हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते, या तो तंती सांसों की डोरी से यही कहना चाहते हैं। आगे, नीड़ ना दो चाहे टहनी का आश्रय छिन्न भिन्न कर डालो, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। अर्थात नीड़ से यहाँ अर्थ है घोंसला। नीड़ ना दो चाहे टहनी का, टहनी पर हमें घोंसला बनाने ना दो, चाहे छिन्न भिन्न कर डालो या तो तोड़ डालो। अर्थात है यहाँ पर छिन्न भिन्न करने से तोड़ना, चाहे तोड़ डालो टहनी पर हमारा घोंसला, लेकिन पंख दिए हैं तो आकुल उड़ान में विघ्न ना डालो। हमें पंख दिए हैं किस लिए? उड़ने के लिए, तो हमें उड़ने दिया जाए। कवि यहाँ पर कहना चाहते हैं पक्षियों की यह इच्छा है कि हमारे पास जब पंख हैं तो हमें उड़ने दिया जाए। ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? ये कविता किसके द्वारा लिखी गई है? शिवमंगल सिंह सुमन के द्वारा। ये हमने 7th क्लास की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक हिंदी से हम पंछी उन्मुक्त गगन की कविता की है। क्वेश्चन आंसर्स, प्रश्न उत्तर इसके हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।